ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मिशन जय भीम, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, भीम आर्मी और भीमसेना वे अन्य जितने भी संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जितने भी बौद्ध संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन देश में चल रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आने वाली 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। जैसे आए दिन हमारे लोगों को कभी मूर्छ रखने पर, कभी घड़ा छू लेने पर, कभी मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती है, तो कभी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हैं, तो कभी भीम जागरण या बुद्ध धम्म देशना करने पर प्रतिबंध लगाकर वहां हमले कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो आए दिन जो घटनाक्रम होती है, उसके लिए भी हम राष्ट्रीय एक समिति बनाकर, एक्शन कमेटी बनाकर उसके खिलाफ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और सरकार को कैसे मजबूर किया जाए कि वो बौद्धों और अम्बेडकरवादियों, बहुजन समाज के लोगों के साथ पक्षपात बंद करे, उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए बनते विनाचार्य या दूसरे हमारे लोगों के खिलाफ, वो तुरंत वापस ले, बनते जी को तुरंत छोड़ा जाए और महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है मैनेजमेंट कमेटी का 1949, उस एक्ट को तुरंत रद्द करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज हम इसलिए मिले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी 2025 से बौद्ध गया के अंदर महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन को कुचलने के लिए गया के डीएम ने, बिहार की सरकार ने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए और इस हद तक हथकंडे अपनाए कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 12 मई 2025 को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाबोधि महाविहार मंदिर आए और वहां पर उनके साथ बीटीएमसी के तमाम मेंबर्स, गया के डीएम, कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, सब लोग मौजूद थे। और वहां बौद्ध मंदिर के अंदर उस महाबोधि महाविहार में जहां तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, वो महाबोधि महाविहार जो बौद्ध गया में स्थित है, जिस स्थल से दुनिया के तमाम बौद्धों की आस्था जुड़ी है, उस जगह पर बौद्ध मंदिर के अंदर बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बिहार के राज्यपाल ने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से, जो कभी पहले बुद्ध का छोटा स्तूप होता था और उसके ऊपर बुद्ध की उकरी हुई एक प्रतिमा बनी हुई थी शिला के अंदर, जो तोड़ी जा चुकी है, जो एकदम जहां एक गड्ढा सा बन गया है, वहां पे उन्होंने उसको शिवलिंग कह के ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की। और वो 100 साल पहले की उस जगह की एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, आप जूम करके इसको देख सकते हैं। ये 100 साल पुरानी पिक्चर तब की है जब नेपाल का राज परिवार महाबोधि महाविहार में दर्शन के लिए आया था, तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए। इसमें बुद्ध की प्रतिमा के सामने ये छोटा स्तूप है और इस पे भी बुद्ध की शिला के अंदर प्रतिमा उकरी हुई है। ये स्तूप तोड़ा जा चुका है और बिल्कुल फर्श से मिला हुआ है। इसी जगह को, चूंकि वो स्तूप है, नीचे गोल है, उसको शिवलिंग कह के बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके राज्यपाल महोदय ने, डीएम साहब ने और तमाम बीटीएमसी जो बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी उसके मेंबरान ने पूजा अर्चना की। ये राज्यपाल साहब का कृत्य, ये बीटीएमसी के मेंबर्स का कृत्य, ये डीएम साहब का और कमिश्नर साहब का कृत्य बेसिकली बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंची है, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ये कृत्य हुआ है और वो भी महाबोधि महाविहार के अंदर हुआ है, बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके हुआ है।
क्या इस तरीके से बिहार का शासन, बिहार के राज्यपाल, गया के डीएम, वो लोग मिलके न केवल बौद्धों की आस्था के ऊपर उन्होंने हमला किया, बल्कि बौद्धों को भड़काने का काम किया? क्या राज्यपाल महोदय और बीटीएमसी के मेंबर्स और डीएम, ये तमाम लोग मिलके क्या दो संप्रदायों के बीच, दो धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच दंगे फैलाना चाहते थे? क्या वो उनको उकसाना चाहते थे? मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय से, क्या अयोध्या स्थित राम मंदिर के अंदर वो इस तरह नमाज पढ़ सकते हैं जाके? हिम्मत है उनकी? या किसी गुरुद्वारे के अंदर जाके इस तरह नमाज पढ़ सकते हैं क्या? अगर ऐसा नहीं करते तो बौद्धों की आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार के अंदर उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध के उस स्तूप को शिवलिंग बताकर उसकी पूजा अर्चना क्यों की? इस तरीके से दुनिया के बौद्धों का अपमान उन्होंने क्यों किया? दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने का, ये हमें भड़काना चाहते, उकसाना चाहते, ये लोग दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पे इनके भड़काने में आके दंगा नहीं करेंगे। हम शांति के मार्ग पर चलकर संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और बेहद मजबूती से कराएंगे। सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसके बाद अगला कदम क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन आने वाली 5 जून को सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मिशन जय भीम, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, भीम आर्मी और भीमसेना वे अन्य जितने भी संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा थे, जितने भी बौद्ध संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन देश में चल रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आने वाली 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। और यह सब 13 मई को बौद्ध गया के अंदर सिक्किम हाउस में जो पूरे देश के आए हुए प्रतिनिधियों के बीच में तय हुआ। तो उसी डिसीजन के तहत हम लोग 5 तारीख को जंतर मंतर पर सुबह 10:30 बजे शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ 13 मई को सिक्किम हाउस में बौद्धगया में यह भी तय हुआ था कि 6 और 7 जून को देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधि दिल्ली में पहुंचेंगे। प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होगा 2 दिन का, रोज 4 सत्र चलेंगे और लंबी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद एक राष्ट्रीय बौद्ध संगठनों का समन्वय संघ निर्मित करेंगे, बनाएंगे, ताकि इस महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन को आगे किस दिशा में कैसे लेके जाना है। और इसके साथ साथ जो बहुजन समाज के अन्य मुद्दे हैं, जैसे आए दिन हमारे लोगों को कभी मूर्छ रखने पर, कभी घड़ा छू लेने पर, कभी मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती है, तो कभी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हैं, तो कभी भीम जागरण या बुद्ध धम्म देशना करने पर प्रतिबंध लगाकर वहां हमले कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो आए दिन जो घटनाक्रम होती है, उसके लिए भी हम राष्ट्रीय एक समिति बनाकर, एक्शन कमेटी बनाकर उसके खिलाफ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, सरकार को कैसे मजबूर किया जाए कि वो बौद्धों और अम्बेडकरवादियों, बहुजन समाज के लोगों के साथ पक्षपात बंद करे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए बनते विनाचार्य या दूसरे हमारे लोगों के खिलाफ, वो तुरंत वापस ले, बनते जी को तुरंत छोड़ा जाए। और महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है मैनेजमेंट कमेटी का 1949, उस एक्ट को तुरंत रद्द करे और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दे। अगर बिहार की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मसले का समाधान नहीं करती है, तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, हम फिर केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति तक नहीं रुकेंगे। उसके बाद तो हमारी जो बाकी हमारे बौद्ध स्थलों पर कब्जा हुआ, चाहे वो बद्रीनाथ का मंदिर बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो
पुरी, जगन्नाथपुरी का बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का बौद्ध मंदिर हो, या सोमनाथ मंदिर जिसके नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस वक्त खुदाई की थी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके नीचे बुद्ध का मंदिर, बुद्ध गुफाएं निकल आई और उसको रोक दिया गया। तो इस तरह के तमाम अवशेष ये बताते हैं कि 500 साल से पुराने जितने भी अवशेष भारत में खुदाई के निकले, तमाम अवशेष केवल बुद्ध के निकले, और बुद्ध के स्तूपों को तोड़कर, बुद्ध विहारों को तोड़कर, कब्जा कर उनको मंदिरों में तब्दील किया गया है। फिर हम उन सबकी भी मुक्ति का आवाज बुलंद करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे।